हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनविटेशन एंड रिप्लाई को लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इनविटेशन है क्या। An invitation is sent to near and dear ones on the occasions such as marriage, births, celebrations, etc. It is formally extended to general masses for public events or functions. Let's continue. Invitations and replies. Invitations दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो आइए जान लेते हैं फॉर्मल इनविटेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। कार्ड फॉर्म में और लेटर फॉर्म में होता है। इनफॉर्मल, लेटर फॉर्म। रिप्लाईज दोस्तों, इनविटेशंस की तरह ही रिप्लाई भी दो तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाई कार्ड फॉर्म में और लेटर फॉर्म में होता है। इनफॉर्मल रिप्लाई सिर्फ लेटर फॉर्म में होता है। नोट, ए रिप्लाई कैन आइदर बी एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड। When declining an invitation, always give a reason for declining. Formal invitation. There are two types of formal invitations. Formal invitations दो प्रकार के होते हैं। Printed card inviting guests to be present on a particular occasion. Such invitations do not include the name of the addressee. और दूसरा है हैंड रिटन लेटर एड्रेस्ड टू ए वीआईपी इनवाइटेड टू प्रीसाइड ओवर ए सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल फंक्शन in such invitations the name of addressee VIP appears prominently. Next, points to remember. कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसको कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे पॉइंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन, नो अब्रिविएशंस टू बी यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। जब भी हम इनविटेशन को लिखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ईच एंट्री टू बी मेंशन्ड इन सेपरेट लाइन ईजी। नेम ऑफ द पर्सन्स हु ईच आर इनवाइटेड, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी, इन सारी चीज़ों का भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट, पर्पज एंड ओकेजन ऑफ इनविटेशन फॉर RSVP, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज गिवन एट विच द इनवाइटी में कॉन्टेक्ट फॉर एनी क्यूरीज। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट प्रोग्राम में भी गिवन। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। यह है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इनविटेशन, सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इनविटेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर इनविटेशन, स्टैंडर्ड इनविटेशन जिसको आप लोगों को रट लेना अच्छी तरह से, जैसे कॉर्डियली इनवाइट्स, रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी, सोलिसिट योर बिनाइन ग्रेसियस प्रेजेंस, पर्पज ऑफ ओकेजन, रीजन फॉर इनविटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेम ऑफ ऑनरेरी
पीपल फॉर होम द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक मैरिज बर्थडे। ये लिखना जरूरी है, किस लिए इसको ओकेजन को किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डे, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। इसका भी इनविटेशन में मेंशन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, वेन्यू ऑफ द इवेंट, कंप्लीट एड्रेस। जो वेन्यू है उसको कंप्लीट एड्रेस के साथ मेंशन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, इन केस ऑफ वीआईपी, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट वीआईपी। RSVP respondes /VS plate. I respond if it pleases you. टेलीफोन और मोबाइल नंबर ऑफ द होस्ट, इसका भी होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रेस ऑफ द होस्ट। स्पेशल नोट, इफ एनी इजी कीप फोन ऑन साइलेंट मोड, प्लीज बी सीटेड बाई। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। Example of standard expressions. So you all have to remember some standard expressions as cordially request the pleasure of your company. Next point, solicit your gracious presence. Next point, request your benign presence. Invite you to join, cordially invite you to, request the pleasure of your company, seek the pleasure of your company presence, cordially request the honor of your presence. अब आइए जान लेते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, प्रिंटेड कार्ड फॉर्म। किस तरह से प्रिंटेड कार्ड फॉर्म में हम फॉर्मल इनविटेशन को तैयार करेंगे, इसके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन सेपरेट लाइन। ये जितने भी पॉइंट हैं इनको अलग अलग लाइनों में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ होस्ट, होस्ट्स। सेकंड, फॉर्मल प्रेज ऑफ इनविटेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड पॉइंट, पर्पज, रीजन ऑफ इनविटेशन। उसका पर्पज क्या है इनविटेशन का, या रीजन क्या है, जैसे वेडिंग, बर्थडे, इनॉग्रेशन, एनुअल फंक्शन। नेम ऑफ ऑनरेरी, बर्थडे पर्सन, ग्रूम, ब्राइड। डे, डेट, टाइम ऑफ फंक्शन और इवेंट। वेन्यू विथ कंप्लीट एड्रेस, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। RSVP रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, एड्रेस ऑफ होस्ट, कॉन्टेक्ट नंबर। ये सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू सीरियल मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फॉर्मल इनविटेशंस। राइट ए फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, मिसेस एंड मिस्टर मदन शर्मा solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter Sonali, daughter of Mrs. Savita and Mr. Rahul Sharma, Weds। इनकी शादी श्रीधर सन ऑफ मिसेस सुषमा एंड कपिल शर्मा के साथ हो रही है ऑन 17 दिसंबर 2023 at 7:30 PM at Red Carpet Party Lawn, Preet Bihar Marg, Delhi 110031। RSVP मदन शर्मा, B36 राजधानी इंसियो विकास मार्ग, दिल्ली, with best compliments from विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ देख सकते हैं। योर फादर मिस्टर राजकुमार गुप्ता रिसाइडिंग एट K18 13 क्रॉस मालेश्वरम बंगलौर वांट टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ योर ब्रदर रोहित क्लियरिंग द IIT JEE entrance examination and is securing admission in IIT OAI
Mumbai. He wants you to draft a formal invitation for him on his behalf. Draft the invitation for him in not more than 50 words. फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट ए है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ये कभी कभी एग्जाम में ठीक इसी तरह से आ जाता है, which will be beneficial for you. Next you can see also this example. These are very important examples, as you can see, friends. Next, formal invitation letter format. Friends, how will you write formal invitation as a letter format? An invitation written formally in the letter format has the following characteristics. H. Mean for an individual, a formal letter or invitation. Include the name of the invitee. These are to be written or run on lines. The sentences is not broken into different words, phrases. Other details are similar to the mass scale invitations. Sample formal invitation letter format. Friends, how will you write formal invitation as a letter format? So you have to see an example which will be beneficial for you. As you can see on this screen, Kamala Nehru School, Cantonment, Bangalore, 17 December 2023. Mr. K. J. Singh, District Commissioner of Police, Police Line, Bangalore. Subject: Invitation Annual Day Function. Sir, it gives us immense pleasure to inform you that we are celebrating our school annual day function on 4th January 2023 at 5:30 p.m. in the activity hall of the school. We shall consider it a great honor if you could grace the occasion and preside over the function as the chief guest and give away the prize. Yours faithfully, Principal. So you can note down this example, and second example is also given here. Friends, you can note down. Next topic is informal invitations. Informal invitations. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। Informal invitations follow the pattern of ordinary personal letters. These letters are written to relatives, friends and acquaintances. These letters are first second person presentation. एक इसमें होते हैं फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रेजेंटेशन. पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस फाइंड एन एक्सप्रेशन. द राइटर्स एड्रेस इज गिवन इन द यूजुअल प्लेस. द सैल्यूटेशन इज यूजुअली डियर प्लस नेम. You have to write dear, and after writing dear you have also to write the name of your friends, relatives. The date of writing is given but the year is generally omitted. इसमें इनविटेशन में डेट तो लिखा जाता है, सामान्यतः इसमें ईयर को ओमिट किया जाता है. The style and tone are relaxed and informal.
Different tenses are used as the sense demands. The complimentary clause is yours sincerely. Uh, you can understand about informal invitation from this example. Rohit has got success in CBSE PMT and got admission in Shivaji Medical College, Nagpur. He wants to celebrate it with his friends. Write an informal invitation giving details of venue, time, and date. Do not exceed 50 words. So, friends, you have not to cross a word limit, as you can see word limit is only 50 words. 33 upon 427, Priya Bihar, New Delhi. 15th December 2023. Dear Varun, you will be glad to learn that I have secured 50th rank in the CBSE PMT competition. I have got admission in prestigious institution Shivaji Medical College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life with you at a dinner in the hotel Kanishka at 9 p.m. on 25th December 2023. Please join the celebration and merrymaking. Yours sincerely, Rohit. So friends, इस तरह से इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखा जाता है. And there are many other examples, as you can see. You are Lina Sen. The wedding of your elder sister Reena Sen is going to be held on the 15th January 2023 at Hotel Lakeview, Udaipur. Write out an informal invitation to your friend Veena, requesting her to attend the function. So friends, you can see the answer of that example, and next example is also given. Example number 2, you can see writing replies. Your second major topic is reply. Dear friends, as you know that if you are inviting to anyone and you have sent an invitation card, then you also hope that your friend will give you reply. So dear friends, how your friend will give you reply to you, or how you will give the reply to your friends, you have to know from these pattern and examples. So dear friends, let's continue. Formal and informal replies. Okay, responding to invitations. A formal reply is usually very short. It is a brief and to the point. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए. Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Formal replies demand a formal tone and treatment. There is no room for unnecessary details और superfluous matter in them. इसमें फालतू चीज़ों को नहीं लिखना है. An informal reply or private letter may, however, express personal feelings or desires in an intimate style and informal tone. Friends, अब हम जान लेते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में.
What are the main characteristics of formal replies? Acknowledge the invitation. Express thanks in third person. When accepting, confirm date and time. If declining, give reason. Convey your best wishes. Not to be signed at the end. Give date and address at top left hand. Do not exceed the word limit, usually 50 words. So you all have to follow these points. Reply to formal informal invitations. Reply is acceptance, refusal. Formal acceptance. Now you can see the example of formal acceptance. You are Mr. Harsh Malhotra of 25 Ram Vihar, Gurugram. Dropped a formal reply to Mrs. and Mr. Chawla accepting the invitation to attend the birthday party of their son. Invent other details yourself. 25 Ram Vihar, Gurugram. 25th January 2023. Dear Mr. Chawla, Mrs. and Mr. Harsh Malhotra thank Mrs. and Mr. Chawla for inviting them on the occasion of 15th birthday of their son, Master Santosh Chawla, on Monday, 30th January 2023 at Om Suites, Sector 23, Gurugram at 8 p.m., which they are delighted to accept. It's their great pleasure to attend the ceremony. They wish the young boy many happy returns of the day. Best wishes, Harsh Malhotra. So friend, this is the example of formal acceptance. These are also the example of formal acceptance. And next, formal refusal. Friends, how will you write a formal refusal? So you can see the example of formal refusal. You are Mr. Ajay Kumar of 7 Park Avenue, Delhi, dropped a formal reply of refusal expressing inability to attend a housewarming party hosted by your colleague Mrs. and Mr. Satish Sharma at 56 South Delhi Apartment, Delhi. 7 Park Avenue, Delhi, 9th January 2021. Mrs. and Mr. Ajay Gupta thanks Mrs. and Mr. Satish Sharma for their kind invitation on the housewarming party at 56 South Delhi Apartment, Delhi on 17 January 2023 at 11 am, but regret their inability to accept the same due to regret and unavoidable assignment abroad. Best wishes, Ajay Gupta. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स फॉर्मल रिफ्यूजल का, इसको नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल रिप्लाईज. इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे देंगे? Acknowledge the invitation in first person. Use second person for the sender of invitation. Mention acceptance, regret. Specify the reason in case of refusal. Use warm and simple language. Do not exceed the word limit, usual 50 words. Informal acceptance. You are Manoj Mini, living at 217 Mig Flats, Surya Vihar, New Delhi. You have been invited to attend a birthday party of your closest friend. Respond to this invitation. So friends, आप लोग देख सकते हैं 217 Mig Flats, सूर्य विहार, न्यू दिल्ली. डेट उसके बाद है 15 मार्च 2023. डियर सूची.
I have received your invitation for your birthday party on 25th March 2023 at 5 p.m. at Hotel Janpath. I am extremely happy to know that all our old friends are likely to be there. I would like to confirm my participation. Looking forward to the momentous occasion with love, Manoj Mini. Informal refusal. Friends, as you can see, informal refusal. You are Akash Varsha living at 205 Vasant Kunj, New Delhi. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation, regretting your inability to attend it. So, friends, this is the example of informal refusal. 205 Vasant Kunj, New Delhi, 4 December 2023. Dear Neha, thank you for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion as we shall be leaving for Shimla for summer holiday on 1st January 2023. Please excuse my absence. Do convey my regards and best wishes to the couple. Yours sincerely, Varsha Akash. So friends, thanks for watching this video.